देवर साहब, सर्वेंट क्वार्टर्स के आसपास की सारे फुटेज निकलवा दीजिए। आज ये साबित हो ही जाएगा कि हमारा भरोसा सही है या सारिका की बेवकूफी भरी बातें। जाइए ना जाइए, खड़े खड़े क्या देख रही है? भाग भाग के जाइए और सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए। आज सबके सामने पाप का घड़ा फोड़ के रहेगी यो सारिका। दिव्या, बेटा वसु को बुला कर लाओ। जी पापा साहब। लेकिन दिव्या बेटा, वसुधा से अभी कुछ मत कहना। एक बार फिर तुमने हमारे देव पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, और अगर आज भी ये इल्जाम गलत साबित हुआ तो इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम तुमसे नहीं करवाएंगे। हमारे को मंजूर है, लेकिन अगर मैं सच्ची निकली तो तुम्हारे मुंह पर कालिक लगाने की सजा से हमारे को मुक्ति देकर आप देव और वसुधा का मुंह काला कर देवेगी। भाई साहब, भाभी साहब, इसमें पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है। देवी हुकुम, सब ठीक है ना? आपने हमारे को इतनी रात में बुलाया और दिव्या मैडम भी हमारे को कुछ बता नहीं रही है। वसुधा, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, यहाँ आओ। देवर साहब, स्टार्ट कीजिए। अपने ही घर में चोरों की तरह छुपते हुए आया हूँ और घर में इस बात की किसी को कोई खबर भी नहीं है। देव सर ने कहा था कि वो छुपते छुपाते घर वापस आए थे, वो भी सिर्फ हमारे से मिलने। घर में तो किसी ने ये बात पता ना थी, पर अब सबने टीवी पर सब कुछ दिख जाएगा और फिर समझो मैं बस पकड़ी गई। अरे यो कैसे हो सकता है? यो नामुमकिन है। यो कैसे हुआ? देख लिया सारिका, हो गई तसल्ली। वसु काम करके सीधा घर गई थी और दिव्या से पहले उसके पास कोई नहीं आया था। लेकिन यो नामुमकिन है। मैंने अपनी आंखों से देव को वसुधा के साथ सर्वेंट क्वार्टर से नीचे उतरते हुए देखा है। मैंने देखा है उसे। बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करने से देव प्रकट नहीं हो जाएगा इसमें। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देव को इस घर में देखा था। पता नहीं इस टीवी पे क्यों ना दिखाई दे रहा। देव सर हमारे से मिलने आए थे, ये सच है। और सारिका मैडम ने हमें साथ में देख भी लिया था, लेकिन फिर इसमें कुछ दिखा क्यों नहीं? तू बड़ी भक्त है ना तू अपनी देवी हुकुम की, तो थारे को उनकी कसम सच बोलना। देव थारे से मिलने आया था ना? सोच ले, अभी अभी मैंने थारे को थारी देवी हुकुम की कसम दी है। तू झूठ ना बोल सकती। काकी साहब, सब कुछ साफ साफ हो चुका है, फिर भी आप वसुधा को परेशान क्यों कर रही हैं? अरे यो सब में परेशान कर रही है मैं ना। सच बोल,
थारे से देव मिलने आया था ना? हाँ बोल। सारिका, वसुधा, तुम्हें किसी सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सच हम सबके सामने है। तुम अपने घर जा सकती हो वसुधा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमने तुम्हें कुछ करने के लिए मना किया है और फिर भी तुमने हमारी नहीं सुनी। हमने कहा था, बार बार हिदायत भी दी थी कि देव की शादी मेघा से होने वाली है और वसुधा एक जवान लड़की है। किसी भी कारण इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन तुम्हें प्यार से कोई बात समझ में आती तो बात ही क्या होती। आज तुमने फिर से गलती की है और इसीलिए सजा भी फिर से मिलेगी। कल सुबह से घर के सारे काम तुम करोगी। भाभी साहब, मैं इतनी बावली हूँ कि बिना कुछ देखे ऐसे ही शोर मचाऊंगी। भाभी साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच हूँ भाभी साहब, मैं सच कह रही हूँ। हमारा यकीन की भाभी साहब, मैं सच बोल रही हूँ। ये जादू कैसे हो गया? टीवी में से देव की सारी तस्वीरें गायब कैसे हो गई? देव सर हमारे से मिलने तो आए थे, पर टीवी पर हमारा मिलना दिखाई कैसे नहीं दिया? जादूगर, अभी सर आइए ना। तेरे को पता है, तेरे जादूगर होने का खिताब ना मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ना जादुई शक्तियां आ गई हैं और मैं अपनी जादुई शक्तियों से ना इस टाइम ये बता सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है। आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। और मेरी जादुई शक्तियां मुझे इस वक्त ये बता रही हैं कि तू इस बात से परेशान है कि दादा तुझसे मिलने आए थे तो वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड तो हुआ होगा, लेकिन मासा ने जब वो फुटेज चेक की तब दादा वहां पे क्यों नहीं थे? अभी सर, आपको कैसे पता चला कि देव सर यहाँ आए थे? आंखों देखी बात कभी गलत ना हो सके है भाभी साहब। अब भी वक्त है सारिका, अपनी गलती मान लो और ये मामला यही खत्म कर लो। अब तो यह मामला खत्म ही होने वाला है भाभी साहब। काकीसा को तो बात का पतंगड़ बनाने में मजा आता है, पर इतनी बड़ी बात को वो हवा में तो नहीं कहेंगे। इससे पहले मासा सीसीटीवी का फुटेज मंगवाएं, मुझे सर्वेंट्स क्वार्टर का फुटेज चेक करना होगा। हाँ भाई, किससे बातें हो रही हैं? जाओ जाके खाना खा लो। मेरी एक बॉल नहीं मिल रही। और सुनो, मुझे कुछ बोलना मत। ओह नो, हमारी काकी का सही है। दादा अगर आए तो थे जादूगर से मिलने, लेकिन ये बात मैं किसी और को पता नहीं लगने दे सकता। मैं कि दादा के आने वाली फुटेज ना तुरंत एडिट कर देता हूँ और ब्लैंक फुटेज लगा देता हूँ उसकी जगह।
अगर सारिका मैडम की बात सच साबित हो जाती तो देवी हुकुम ने बहुत बुरा लगता। थैंक यू अभी सर। क्या यार जादूगर, थैंक यू क्यों बोल रही है? मैं अपने दोनों फेवरेट लोगों के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई यार। दादा यहाँ पे आए थे, वो तो मैंने सीसीटीवी में देख ही लिया, लेकिन उसमें आवाज नहीं आती ना। क्या बात करने आए थे तुझसे, बता ना। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। यार जादूगर, तू अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी क्या? बता ना क्या बात थी। वो असल में देव सर को हमारे से मिले बिना ही हवाई अड्डे जाना पड़ा, तो इसलिए बस वो हमारे से मिलने के लिए वापस लौट आए थे। क्या बात है! तो दादा ने आज तक मेरे लिए तो कोई फ्लाइट मिस की नहीं यार। कमाल है यार। और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर अचानक से दादा की इतनी स्पेशल फ्रेंड कैसे बन गई है? ऐसा कुछ नहीं है अभी सर। और ये मैंने कर दी है जादू से अपनी जादूगर के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल। रहने दीजिए ना अभी सर। रहने देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, मुझे गिफ्ट देना होगा। क्यों? देख, तू हर बार जादूगर बनके मुझे बचाती है ना? लेकिन इस बार तेरा सेवियर तो मैं बना ना, तो गिफ्ट तो बनता है। आप जो चाहें मांगे। क्या मांगू तुझसे? हाँ, तू ना कल बढ़िया सी मिठाई बना मेरे लिए। एक क्यों, मैं दो बनाऊंगी। यही ना बात। एक सेकेंड बस। इस टाइम अननोन नंबर से कॉल, मेरे को अटेंड करना होगा, तो एक काम कर, तू रेस्ट कर ले। हेलो। हाय अविनाश, लॉन्ग टाइम। Who's this? इतनी जल्दी भूल गए? वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अदिति, क्या बात है यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतनी रात को, और ये नंबर किसका है? रिलैक्स, ये मेरा नया नंबर है और मैंने बस ऐसे ही कॉल किया। मुझे तुम्हारी शादी की न्यूज़ मिली तो सोचा कंग्रेचुलेट कर दूं। थैंक यू यार, एंड आई एम रियली सॉरी यार, मैं किसी को बुला ही नहीं पाया। एक्चुअली शादी काफी फिल्मी तरीके से हुई थी मेरी, कभी मिल के बैठेंगे तो बताऊंगा आपको। वैसे मुझे भी बहुत मन है तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिलने का। हाँ, तो कभी प्लान बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब कभी क्यों, इसी वीकेंड का प्लान बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं। मैं कल बात करता हूँ आपसे, अभी रात काफी हो गई है। चलो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। माता माई की कृपा से आज मैं बच गई। अरे मारे से ज्यादा तुम्हारे धनी बच गए, नहीं तो आज देवी हुकुम से उन्हें बहुत जोरों की डांट पड़ती। बेचारे हमारे धनी। आपको पता है दिव्या जी, आपसे मिलने से पहले ना मैंने कभी अपनी लाइफ में सनराइज नहीं देखा था। कभी 12 बजे से पहले ना सो के उठता ही नहीं था। दादा और माँ साहब बोल बोल के थक गए थे, लेकिन मैं किसी की सुनता ही नहीं था। लेकिन आपको पता है, आपके आने के बाद ना लाइफ एकदम बदल सी गई है। मैंने उगते सूरज के साथ उठना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है क्यों? क्यों? आप बताइए क्यों? आप बताइए क्यों? क्योंकि उगते सूरज की रोशनी में मेरी बीवी और भी खूबसूरत लगने लगती है। अच्छा, अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। बताइए क्या चाहिए? हाँ, मीठा खाने का मन है, लेकिन वो तो वसु बना रही है, क्योंकि उसे मुझे थैंक यू बोलना है। वसु थैंक यू क्यों बोलेगी आपको? क्योंकि मेरे जैसा यार है कहाँ? गुड मॉर्निंग जादूगर। गुड मॉर्निंग। देवी हुकुम की रोज की पूजा शुरू हो गई है। 10-15 मिनट में नाश्ते के टेबल पर आ जाएंगी, तो आप दोनों भी आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। सही है ना? चीयर्स।
मैंने कहा ना मुझे अविनाश से मिलना है। सुबह कौन छोड़ने जा रहा है? अभी अदिति, अरे रतन सिंह, अंदर आन दो, मेरी दोस्त है। वसु, ये कौन है? पता नहीं मैडम, मैंने भी आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आ जाओ अंदर आ जाओ। हाय। अदिति, मीट माय वाइफ, मेरे दिल की धड़कन दिव्या जी। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जादूगर। आई मीन वसु। हाय दिव्या। हेलो। वेल, जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारी हो। ट्रस्ट मी, तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। एंड हाय अभी की जादूगर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे आप बैठिए ना। अभी सर आप इन्हें बिठाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। चल आओ। वैसे तुम्हें हमारी हिस्ट्री तो पता ही होगी। हम एक दोस्त की पार्टी में मिले, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और फिर इंस्टेंटली हम क्लिक कर गए और हमारी दोस्ती हो गई। एक्चुअली ना, कभी कभी कुछ लोगों के साथ इंस्टेंटली कनेक्शन बन ही जाता है, और वही हुआ अदिति के साथ भी। अभी सर, दिव्या मैडम, नाश्ता तैयार है और देवी हुकुम भी आने वाली है। जल्दी चलिए। अदिति, तुम भी रुक जाओ ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके चली जाना। नहीं, आज नहीं। एक्चुअली मेरे पास में एक मीटिंग थी तो सोचा सबसे मिलती ही जाऊँ। बट नेक्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब करके जाऊंगी। प्लीज आना। और तुम्हें एक बात बता दूं, तुम एक बार अगर वसु के हाथ का खाना खाओगी ना तो फिर रोज आ जाया करूंगी। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बाय। नाइस टू मीट यू। दिव्या जी, आप लोग अंदर चलिए ना, ब्रेकफास्ट के लिए मैं इनको बाहर ड्रॉप कराता हूँ। ठीक है, बाय। आराम से। मासा को आए हुए बहुत देर तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छा लगा यार तुमसे इतने दिनों बाद मिल करके। होप टू सी यू अगेन सून। आ जाओ। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। एक मिनट। क्या हो गया? टेंशन में लग रही है तू? भाई तू मुझे दोस्त कहती है ना, और मुसीबत के वक्त अगर दोस्त काम नहीं आया तो दोस्ती किस काम की? हाँ बता, क्या बात है? अभी I'm really sorry। मैं तुम्हें इन सब चीजों में घसीटना नहीं चाहती थी। मैं नहीं फंसाना चाहती थी। I'm really sorry अभी। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है? अभी तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन करिश्मा और उसके बॉयफ्रेंड अक्षय ने मिलकर तुम्हें मैनिपुलेट किया था? हाँ। तुम्हारे साथ गेम खेला जिससे तुम बहुत ज्यादा अपसेट थे। सच तो ये है कि अविनाश ने मुझे ये सब बोलने के लिए पैसे दिए हैं। करिश्मा इस घर से नहीं जाएगी, जाओगे तुम। उस दिन तुमने बहुत दारू भी पी ली थी। अभी तुम इतने ज्यादा टूट चुके थे कि तुम्हें एक सहारे की जरूरत थी जिससे तुम अपने दिल की बात कह सको। एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन हम दोनों उस पब में मिले थे। कौन है मेरा? ना मेरी माँ मेरी सुनती है, ना मेरा बाप मेरी सुनता है, ना मेरा भाई मेरी सुनता है। तेरे को बोला ना डालने के लिए एक और। नहीं भैया, रहने दो। अदिति! अभी घर चलो। क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलो। तेरे को पता है मैं अभी इसको बोल रहा था, मेरा कोई नहीं है। हाँ ठीक है। तू आ गई। हाँ मैं आ गई। चलो संभाल के। तू है ना मेरी? हाँ मैं। तू सुनेगी ना मेरी? हाँ मैं सुनूंगी। चलो। पर अरे मेरी शादी फिक्स कर दी यार, वो भी उस चुड़ैल के साथ। अरे मेरा बड़ा भाई घर में कुआरा बैठा हुआ, उसकी शादी फिक्स नहीं कर रहे हैं, मेरी शादी फिक्स कर दी है। और वो लड़की नागिन है, नागिन नागिन नागिन। क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलो। तू
उस नागिन को जानती नहीं है अदिति। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल कर रखा है, मेरा कुत्ता बना के रखा हुआ है। जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरा क्या हाल होगा? रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या रोना बंद करो? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अदिति तू कहीं मत जा, इधर बैठ, मेरे पास है। नहीं, तू मेरे पास रह और मेरे को बता ना मैं क्या करूं। अभी तू बहुत समझदार है अदिति, तू बता मेरे को मैं क्या करूं। हाँ, मुझे वो सब याद है। तुम कहना क्या चाहती हो, क्या बताना चाह रही हो? अभी हम दोनों ही उस रात बहुत नशे में थे और शायद हमें याद भी नहीं कि उसके बाद हम दोनों के बीच क्या हुआ था। क्या बकवास कर रही हो यार, कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच में। अभी उस रात को मैं भी भूलना चाहती हूँ, पर कोई है जो हमें उस रात को भूलने नहीं दे रहा। उसके पास हम दोनों की उस रात की कुछ तस्वीरें हैं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं घसीटना चाहती थी। मैंने ब्लैकमेलर को मेरे पास जितने भी पैसे थे, जितने भी गहने थे, मैंने सब दे दिए। लेकिन उसके बाद भी वो मुझे फोटोज वापस नहीं दे रहा और मुझे धमकी दे रहा है कि वो चंद्रिका मैम को सब कुछ दिखा देगा। रब्बिश, हमारी फोटोज किसी के पास कैसे हो सकती हैं जब कुछ हुआ ही नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, वेट, ये देखो। ब्लैकमेलर ने मुझे ये फोटोज भेजी। ये ब्लैकमेलर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। मैं थक गई हूँ नंबर चेंज करते करते, लेकिन पता नहीं कहाँ से हर बार उसको मेरा नया नंबर मिल जाता है। काम डाउन, काम डाउन अदिति, काम डाउन, शांत हो जाओ। I'm sorry अभी, I'm really sorry। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं ना उस ब्लैकमेलर के मुंह में इतने पैसे ठूस दूंगा कि वो कभी अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइम जब उसका फोन आए ना तो मुझे बताना, ठीक है? और तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच अभी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी रिलीफ फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हारा फोन। क्या हो गया अभी सर? आप खोए हुए से क्यों हैं? कुछ भी नहीं हुआ। तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह? मैं तो माता माई के मंदिर जा रही थी देव सर के लिए प्रार्थना करने, ताकि उनका दिल्ली वाला काम अच्छे से हो जाए। अच्छा, चलो फिर मेरे लिए भी प्रार्थना करेगी क्या? ये भी कोई बोलने वाली बात है अभी सर? वो तो मैं वैसे भी रोज करूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। माता माई, वैसे तो आप हमारे मन की सारी बातें जानती हैं, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, हमारे धनी बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली गए। आपके आशीर्वाद से वो जिस भी काम में हाथ डालें उसमें उन्हें सफलता ही सफलता मिले।
अब ठीक तो है ना माई? जरा संभल कर चलो बिटिया, आगे का समय और रास्ता दोनों ही बहुत मुश्किल है। धन्यवाद माई। तुम यहाँ? हाँ, अगर पता होता कि तुम भी मंदिर आ रही हो तो दोनों साथ में ही आ जाते। फिर वापस जा रही हो तो साथ में ही चलते। मैं तो देव के लिए प्रार्थना करने आई थी ताकि उसका दिल्ली वाला काम अच्छे से हो। अब मेघा मैडम, वो आपको हमारी वजह से ना पूजा जल्दी जल्दी करनी पड़ जाएगी। आप आराम से अपनी पूजा कीजिए, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। क्यों, मेरे साथ चलने में दिक्कत है तुम्हें? मुझे तो लगा था कि हम दोनों अब दोस्त बन गए, पर तुम तो मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानती। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना कि कोठी में बहुत काम पड़े हैं, अभी दोपहर के खाने की तैयारियां करनी है और सावित्री बुआ भी हमारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं चली जाऊंगी। बस लंच की बात है ना, मुझे पता है अगर तुम 10 मिनट लेट भी पहुंचोगी ना तब भी आराम से सब कर लोगी। और हम गाड़ी से जा रहे हैं ना तो फटाफट पहुंच जाएंगे। मैं जल्दी से जाती हूँ, माथा टेक कर आती हूँ। तुम यहीं वेट करना। मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंह कि अब आप हमारे परमानेंट वेंडर बन गए हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड लक सर। थैंक यू। प्लीज। अब आप अपने मन पर बिना कोई बोझ लिए दिल्ली जाइए और तसल्ली से अपना सारा काम निपटा कर आइए। मैं कल मंदिर जाकर आपके नाम के ढोक भी लगाऊंगी। ये वसु की प्रार्थनाओं का ही असर है। देव सर। हेलो वसु। कैसी रही आपकी मीटिंग धनी? क्या कहा तुमने? धनी, गांव वाले दिनों की याद आ रही है क्या? हाँ, बहुत अच्छे दिन थे वो। अब अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मीटिंग कैसी रही? गुड न्यूज है, हमें डील मिल गई। और मुझे पता है ये सब सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, मैं जल्दी से खत्म करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। दिख 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 दिख, आप वही बड़े बड़े पोस्टर वाली मैडम है ना? हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम तो गाड़ी भी उसी रोड से निकालते हैं जहाँ आपके पोस्टर लगे हो। हम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं क्या प्लीज मैडम? वाह, फैंस एंड ऑल मिस ब्रांड एम्बेसडर। जाइए, आप सेल्फी क्लिक करवाइए, मैं होल्ड पर हूँ। बस 1 मिनट। अब देखिए, आप थोड़ा दूर से फोटो लीजिए ना। हाँ। हेलो वसु। वसु क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई जी? मैंने आपसे कहा ना थोड़ा दूर होके फोटो लीजिए। भाई जी? किससे कहा भाई जी? मैं तेरा भाई जी हूँ के? बोल। अरे हमारा दिमाग खराब है जो ऐसी खूबसूरत लड़की को आप अपनी बहन बनाएंगे? ऐसी सुंदर लड़की तो हमारे दिल में बसती है। एक बार इस दिल में झांक के तो देखो मैडम, सिर्फ अपने आप को ही पाओगी। कहे तो अभी दिखा देते हैं। वसु, वसु कौन है वो लोग? क्या कर रहे हैं? वसु आंसर मी। हटो दूर हो हमारे पास से, हटो दूर। क्या कर रहे हैं आप? वसु, वसु जवाब दो। हेलो। ये तो धक्का मारती है। वसु कौन है वो लोग? क्या कर रहे हैं?
वसु तुम जहां भी हो भागो वहां से निकलो। वसु प्लीज लिसन टू मी वसु। आज के बाद भाई बोलने से पहले अपना एक चेहरा याद कर लेना। वसु तुम ठीक हो ना? हेलो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? जाइए आप लोग। वसु, क्या हुआ? और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? दिखाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बताओ ना क्या हुआ, हाथ हटाओ ना। और आप सब लोग यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। एक बेचारी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने आगे आकर मदद करने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए आप लोग, जाइए अब अपना काम कीजिए। वसु, तुम प्लीज घबराओ मत और रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक होगा। हेलो वसु। वसु प्लीज जवाब दो वसु। हेलो? प्लीज सर। हाँ वसु बोलो। हेलो, हाँ देव, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? हाँ मेघा, क्या हुआ है वसु को? वो ठीक है ना? हाँ वो क्या है ना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो कुछ लड़के वसु के मुंह पे इंक फेंक के चले गए हैं। What? कौन थे वो लड़के? मुझे नहीं पता देव, पर मैं तुम्हें सारी बात घर जाके बताती हूँ। अभी वसु को यहाँ से लेकर जाना बहुत जरूरी है। मैं घर जाके बात करती हूँ। ओके। हेलो मेघा, मैं होप वो सही हो। वसु, तुम प्लीज रोना बंद करो। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, आओ। अरे भाई, देव की शादी में सारे नेक दिव्या को ही मिलने वाले हैं। हाँ सारिका, अब तुम सास की पोजीशन पर हो। तुम एक लोगी नहीं दोगी। मैम, सर, दिव्या, अविनाश, कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ? हिम्मत रखो वसु, अब हम अपने घर पर हैं और तुम बिल्कुल सेफ हो। देखो, तुम्हारी देवी हुक्म भी तुम्हारे सामने। हाथ हटाओ। क्या हुआ वसुधा? ये? अरे ये सब जादूगर, ये क्या है? ये सब ये किसने किया है? सारिका, इस नौकरानी की वजह से हमारा मुंह काला हुआ था ना। अब देखा, भगवान जी ने के हालत करके रख दी है। सच ही कह रहे हैं, भगवान जी की लाठी में आवाज ना होवे है। बुआ, कोई हमें बताएगा भी ये सब क्या है? मैम, एक्चुअली वसु मंदिर के बाहर मेरा वेट कर रही थी। कुछ लड़के आए, वो वसु को अपना फैन बताने लगे और सेल्फी लेना चाहते थे, तो वसु के पीछे ही पड़ गए और वसु से सिचुएशन हैंडल नहीं हुआ और लड़कों को गुस्सा आ गया और उन्होंने वसु के मुंह पे इंक फेंक दी। अरे लेकिन वो लड़के थे कौन? और सिर्फ सेल्फी ना लेने की वजह से ये सब किया? असली वजह तो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। राम राम मैडम। सब याद है ना क्या करना है? सब याद। और इसकी पेमेंट? बाकी के पैसे काम होने के बाद। वो रही तुम्हारी शिकार गाड़ी के पास, और उसकी ऐसी हालत करना कि जिंदगी भर याद रखे। हो जाएगा मैडम।
भगवान के घर में खड़ी होकर आज मैं कसम खाकर कहती हूँ वसु कि आज का दिन तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि खुद से नजरें मिलाने से भी डरोगी।